जलालुद्दीन उर्फ मौलाना छांगुर, जो धर्मांतरण के काले धंधे का मास्टरमाइंड है, उसकी जड़ें जमाने में कई लोगों का हाथ बताया जा रहा है। साइकिल पर अंगूठी नग बेचता था ये मौलाना छांगुर, एक मामूली सा शख्स, और बन गया करोड़ों का मालिक। इसके बारे में अब जो कहानी सामने आ रही है, उत्तर प्रदेश का माफिया अतीक अहमद, और अतीक अहमद से ये छांगुर बाबा का कनेक्शन सामने आया है। बीजेपी नेता और अंबा श्रावस्ती के जिला पंचायत अध्यक्ष ददन मिश्रा आरोप लगा रहे हैं माफिया अतीक से उसके करीबी रिश्ते रहे हैं। बताया जाता है अतीक के गुर्गे ने उसकी आसान की थी मुंबई की राह। और दूसरी तरफ कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं मौलाना छांगुर ने कई महिलाओं का धर्म की आड़ में शोषण किया है। लगभग 3000 हिंदुओं को टोपी वाला बनाया इसी मौलाना छांगुर ने। ये बाबा बागेश्वर की तरफ से खुलासा किया गया है। आगे बढ़ेंगे हम। मौलाना छांगुर को लेकर कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने निशाना साध दिया। वो कह रहे हैं कि कोई एक छांगुर बाबा है जिसने अनेक महिलाओं का धर्म की आड़ में शोषण किया। कोई एक छांगुर या छिंगुर बाबा है छांगुर बाबा। उन्होंने अनेक महिलाओं को धर्म की आड़ में शोषित किया, गंदा कृत्य किया, और लगभग जो न्यूज में हमें बताया, सही गलत हमें पता नहीं है, लगभग 3000 हिंदुओं को टोपी वाला बनाया। भारत में बाबावाद बहुत चल रहा। हमें बाबाओं से दिक्कत नहीं है, हमको आपसे दिक्कत है। किसी गलत के चक्कर में ना पड़ जाना। यदि गलत परंपरा, गलत संस्कृति, गलत विचारधारा, गंदी मानसिकता के व्यक्ति के संरक्षण में तुम पहुंच जाओगे और उसकी कुंठित मानसिकता होगी तो वो तुमको भी भ्रष्ट कर देगा। वो तो भ्रष्ट होगा ही होगा, लेकिन उससे सबसे बड़ा घाटा हिंदू धर्म पर होगा, हिंदुओं पर होगा, हमारे संतों पर होगा और तुम्हारी आस्था पर होगा। हमने पहले ही दिन या कल एक बात बोली थी कि भगवान करे सब टूटे पर किसी का भरोसा ना टूटे। यदि एक बार भरोसा टूट गया तो बनाना बड़ा मुश्किल है, चाहे वो कोई भी हो। इसलिए हमारी प्रार्थना है, आप YouTube वीडियो देखो, खूब देखो, पर तुरंत निर्णय मत लो। समझकर, सोचकर, इंतजार करके निर्णय लो। भैया हम तो ये कहेंगे तुम बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो, बालाजी के चक्कर में पड़ो। मनुष्य तो धोखा दे ही देता है, आज नहीं कल देगा, कल नहीं परसों देगा। इसलिए तुम बाबा, और हम ये भी कह रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम और बाबाओं के चक्कर में ना पड़ो, हमारे में पड़ो, ये अर्थ मत निकालना। मतलब ये भी है कि तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो। देखिए, सिर्फ माफिया ही नहीं, धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर का पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया। नया खुलासा, मुस्लिम राष्ट्र बनाने के मिशन में छांगुर को आईएसआई से बैकअप मिल रहा था। वो कई आईएसआई एजेंट्स के संपर्क में था। छांगुर की महिला ब्रिगेड बेनकाब। साजिश को अंजाम देने के लिए 20,000 शागिर्द। 40 देशों में छांगुर का नेटवर्क।
और ISI का रिमोट कंट्रोल। लखनऊ से करीब 150 किलोमीटर दूर धर्मांतरण का खेल खेलने वाले मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर पर जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, खुलासे बेहद हैरान कर देने वाले हैं। बेहद शातिराना तरीके से पिछले 10 सालों में छांगुर ने देश के खिलाफ जो साजिश रची, एक एक कर सभी से अब पर्दा उठ रहा है। एक और बेहद अहम जानकारी से सवाल उठ रहे हैं, क्या छांगुर ISI एजेंटों का रिमोट कंट्रोल भी बना हुआ था? दरअसल छांगुर हाल ही में नेपाल की राजधानी काठमांडू गया था और यहाँ उसने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के एजेंटों से मुलाकात की थी। छांगुर बाबा की खतरनाक साजिश का हुआ खुलासा, काठमांडू में ISI के एजेंटों से भी किया था संपर्क। ताजा खुलासे के मुताबिक छांगुर अवैध धर्मांतरण के लिए सुनियोजित अपराध का नेटवर्क बना चुका था। छांगुर अपनी ताकत दिखाने के लिए लड़कियों का इस्तेमाल कर रहा था ताकि उसकी बात न मानने वाले शख्स के खिलाफ दुष्कर्म के झूठे आरोप लगाकर केस दर्ज हो सके। सूत्रों के मुताबिक छांगुर दावा करता था कि वो करीब 40 देशों में अपनी पैठ रखता है। छांगुर उर्फ जमालुद्दीन दावा करता था कि उसके करीब 20,000 शागिर्द भी हैं और इन्हीं के जरिए वो अवैध धर्मांतरण का नेटवर्क बना चुका था। इशारा साफ है कि वो पाकिस्तान के इशारों पर भी नाच रहा था और देश की सुरक्षा को खतरे में डाल रहा था। इस बीच छांगुर के गिरोह के जाल की जांच भी तेजी से आगे बढ़ रही है। पुलिस लगातार ऐसी लड़कियों को तलाश रही है जो धर्मांतरण के खेल में फंस चुकी है। उत्तर प्रदेश के औरैया से भी बड़ा खुलासा हुआ है। छांगुर के गैंग ने यहाँ धोखे से एक लड़की का धर्म परिवर्तन कराकर एक युवक से निकाह करवाया। मिराज अंसारी नाम के लड़के को रुद्र शर्मा बताकर पीड़िता से मिलवाया गया था। इस बात का खुलासा खुद पीड़ित लड़की ने किया है। 2019 में रुद्र शर्मा नाम का लड़का मिला। उसके पास रुद्र शर्मा नाम का आधार कार्ड भी था। वो मेरे घर भी आता जाता रहा 5 साल तक। 2024 में रुद्र ने कहा पापा कानपुर आए हैं, चलो उनसे मिल लो चल के। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया। वहाँ पे मेरे साथ जबरदस्ती निकाह किया और तब हमें उसका नाम पता चला मिराज अंसारी है। वीडियो कॉल पे छांगुर पीर बाबा भी थे, उन्होंने मेरा नाम जैनब रखा था। पीड़िता का धर्म परिवर्तन करवाकर उसे नया नाम जैनब दिया गया और उसे 3 महीने तक कैद में रखकर जबरदस्ती की गई। पीड़िता ने और भी अहम खुलासे किए हैं। एक सवा नाम की औरत थी, उसको मेरी नकली माँ बनाया गया। बस वीडियो कॉल पे छांगुर पीर बाबा थे, एक मौलाना थे। वो लोग भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की बातें करते थे। उसका एक भाई है अंजला, वो भी कहता रहता था कि 2047 तक ये मुल्क हमारा होगा। पीड़िता के मुताबिक छांगुर बाबा के टारगेट पर थी। एक और खुलासे के मुताबिक बलरामपुर में धर्मांतरण का मास्टरमाइंड छांगुर बाबा अपने साजिश को अंजाम देने के लिए 3 हथकंडे अपना रहा था। पहला तरीका, मुस्लिम युवक को हिंदू लड़की से शादी करवाकर उसे इस्लाम कबूल करवाना। दूसरा तरीका, नीतू और नवीन जैसे दंपति को करोड़पति बताकर पेश करना और उनके आलीशान घर गाड़ी दिखाकर लोगों को लुभाना। तीसरा तरीका, फर्जी चमत्कार और दिखावे से लोगों को गुमराह कर इस्लाम की तरफ मोड़ना। छांगुर बाबा से जुड़े कई अवैध निर्माणों पर बुलडोजर वाली कार्रवाई पहले ही हो चुकी है। छांगुर बाबा के और कितने संपर्क हो सकते हैं और प्लस ऐसे ऐसे कितने छांगुर बाबा और पूरे देश में फैले हुए हैं, तो सब चीज़ पे उत्तर प्रदेश पुलिस की नज़र रखी हुई है और उन्होंने अन्य एजेंसियों से भी संपर्क किया है। इस धर्मांतरण का रैकेट तोड़ने की सख्त ज़रूरत है। छांगुर बाबा के नेटवर्क को पूरी तरह मिट्टी में मिलाने के लिए खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपनी मंशा पहले ही जाहिर कर चुके हैं। बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था। ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। छांगुर को लेकर अभी और खुलासे होने बाकी हैं, क्योंकि जांच अभी जारी है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।